अभी शबे बारात आने वाली है ना, देखिएगा ये मुसलमान घर में बहू बेटी सब फातिहा से मन तैयार कर देती का शब बारात है, आज आवे से कनी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम पे फातिहा कराना है, मुर्दों के नाम पे फातिहा कराना है, आज बख्शिश के दिन है, निजात के दिन है। तो रोटी हलवा सूजी पूरी बना करके प्लेट में सजा के दस्तर मुसल्ला बिछा करके इंतजार करते हैं मौला साहब कब आएगा। इमाम साहब का इंतजार, टुकुर 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 टुकुर, बाल बच्चा भी देखता है, हलवा खाने मन करता है, उसकी माँ कहती रुक बेटा मौला साहब आएगा ताकि कुछ पड़ेगा तब खाओ। अगरबत्ती जला के आधा खत्म हो गया, मौला साहब अभी तो आया। तू और यती 5 को बेटा है, सब खाली देख रहा, कहीं मतवा खुला रहा, मौला साहब आया रे, बल नहीं आया, हलवा खाएंगे, बोल मौला साहब आएगा तब। दरवाजे पे 5-5 बेटा में वो लायक नहीं कि हाथ पांव धो के वजू करके माँ बाप के नाम पे 2-4 को सूरत पढ़ के दुआ कर सके, कुछ नहीं। टुकुर टुकुर बैठ के टूअर यतीम की तरह देखते हो। 5-5 बेटा में को वो लायक बनाओ तो इमाम ही साहब जब करेंगे तो हजरत 10 टका 20 टका में मिसाल फातिहा करना बन नहीं करना अभी, जब तक 50 मतलब 100 टका से कम में नहीं। 1 साल में घर में तेरे माँ बाप के नाम पे मौलाना जाके शब बारात में फातिहा करेगा 100 टका से कम, जहाँ 10-20 टका देखिएगा हजरत खाली सूजी में फूंक के निकल जाए, फूंक दो निकल जाओ, क्या हुआ बल हो गया, बल कैसे हुआ, बल 20 टका में खाली फूके फूके हो गया। फातिहा पढ़ते ना आप एकदम 100 टका नहीं देखे तो बैठ के नहीं पढ़ना, अगर 35-40 टका होगा प्लेट उठा के करीब से 20 टका होगा तो जा हो गया, क्या हुआ 20 टका में हो गया। खेत खलिहान मकान दुकान कब्जा करोगे तुम, और माँ बाप के नाम पे जिंदगी में फातिहा नहीं पढ़ सकोगे। इमाम को बुलाओगे, मौलाना बुलाओगे, कोई हाफिज साहब बुलाओ, उसके घर का बुलाओ, हाजी साहब को बुलाओ, ये आपके अंदर है। मकतब बनाओगे, बच्चों को बेटियों को बेटों को पढ़ाओगे तब ना। पढ़ाते तो है नहीं, ये जो जानेगी क्या आज क्यों मियां बीवी में लड़ाई होती है। जब एक बीवी शोहर का मकाम जान जाए और बीवी शोहर बीवी का कदर कर ले तो वो घर में कभी झगड़ा नहीं होता है। अब चिलम खेत में फूंक के टान के आओगे और बीवी को मारोगे टान के, एक झगड़ा तो होगा भाई। पढ़े लिखे घर में झगड़ा होता नहीं है, दोनों तरफ भूड है, इधर से शोहर एक लफ्ज बोला, बीवी 2 लफ्ज बोली, मारा खाटी चारपाई में साई दिया, मांगो ना मचोगे बा, हम पूरा गांव जमा क्या करोगे। पूरी जिंदगी कट गई, दीन सीखो, दीन को सीख लोगे तो तेरी बीवी भी तुम्हारी इज्जत करेगी, क्योंकि एक बीवी जानती है कि हम नमाज पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, सजदा करेंगे, उस वक्त तक कबूल नहीं है जब तक शोहर उससे राजी ना हो जाए, तब तक रब उससे राजी नहीं। वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा, वाह। इसलिए मेरी माँ बहने तू भी अपने अंदर में रहो। आजकल औरतें हजरत मजार में जाने के लिए उतावल रहती हैं, कहीं उर्स है, कहीं मेला लगा है, कहीं मजार है, मत पूछिए 2-4 को औरत मीटिंग करेगी, टोटो बुला के हवा गायब, एगो टोटो में 150 टका दिया सीधे में, और जाके वहाँ झूल रही, उसका शोहर मोड़ में कहता बोले इस्लाम खतरे में, बोले इस्लाम खतरे में नहीं, तेरी बीवी खतरा, जो जाके झूल रही। बीवी झुलवाम झूले और शोहर का इस्लाम खतरे में हो, बेटा गेम खेले बाप का इस्लाम खतरे में हो, बेटी इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाले बाप का इस्लाम खतरे में हो, जिनका बेटा पबजी फ्री फायर खेल के रात बिता दे वो का इस्लाम खतरे में है, जुआ के अड्डे पे बैठो फिर का इस्लाम खतरे में है, शराब पी के घर घुसो फिर का इस्लाम खतरे में है, शादी ब्याह में बेटी बाप से 5 लाख मांगो फिर का इस्लाम खतरे में है, डीजे बजाओ फिर इस्लाम खतरे में है, पटाखा फोड़ो फिर का इस्लाम खतरे में है, पेशाब करके पानी नहीं लेते हो और कहते हो इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं है, खतरे में तुम हो, तेरा समाज है, तेरी औलाद है, तुम्हारा सोच है, तुम्हारा मोहल्ला है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक जिंदाबाद। नारे
तकबीर, अल्लाहु हाथ उठा के नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मजहब इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत जिंदाबाद, हजरत मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा, जिंदाबाद, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। बहुत खूब, बहुत अच्छा, वाह। टाइम देखा था 1:35 से बोल रहे थे, 1:35 से बोल रहे थे, 40 से चलिए देख रहे थे तो 2:01 हो गया। मुझको मतलब 2:40 तक बोलना है, मतलब और 38 मिनट हमको बोलना है। 30 और 8 38 1 घंटा हो जाएगा। नहीं नहीं 2 घंटा आज नहीं लोग बोल पाते हैं। कल का है ये हजरत, कल भी बोले, आज भी कितना कल का ड्यू है। ना बोलवा लेते टाइमली। अब 2:45 आप लोग बेदार रहिए और आपकी बेदारी ही पे तकरीर होगी हजरत 2 की बजे आ इंशाअल्लाह। गए, हम 10 बजे स्टेज में आ गए। जब टाइमली बोलवाना हो तो थोड़ा सा टाइम 12 बजे हमको बैठा देते, 12:30 बजे भी दे देते, मैं 1 बजे भी दे सकते थे। अब एक ही मुकर्री तो 2 घंटा बोलेंगे तो ऑटोमेटिक है टाइम तो जाएगा। वो भी अच्छी गुफ्तगू की हमसे पहुँचते जो बंगाला खतीब थे, बड़ा अच्छा बोले, चंदा भी किए, दिन कुछ काम भी हो गया। चलिए इसलिए हम चलिए भाई कुछ काम भी हो गया, जो चूँकि आप लोग खुद ऐसे देते नहीं हैं तो जलसे में तो काम भी हो गया। कमेटी वाले बड़ी मेहनत से कम आबादी में इतना बड़ा जलसा सजाया है। और माशाल्लाह मैं कल भी बोला, आज भी, कल अलग बोले आज अलग बोले, कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप लोग थके तो नहीं है? नहीं हजरत। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। इस टाइम में तो खाली हाथ ही बचा होगा, क्योंकि कुछ तो होगा नहीं, जो भी होगा चंदन चलाएगा। अब हाथ ही उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मेरी तकरीर उस टाइम में होती है जब मजमा में एकदम उदासी छा जाती है। उस टाइम में नारा लगाइएगा नादिर भाई, कहिएगा नारे तकबीर अल्लाह, उस टाइम में नींद आ जाती है। तो मेरे माँ बहने तू भी सुन, तुझको भी मरना होगा। हम मरेंगे 3 टुकड़ा कफन लेंगे, तुम मरेगी 5 टुकड़ा लेगी। क्या बात है, सही बात है। तुम 5 पीस लेके जाएगी, हम 3 पीस लेके जाएंगे। और जिस कफन को ओढ़ के जाओगे वो कफन में कोई पॉकेट नहीं, चैन नहीं, डिजाइन नहीं, स्टिकर नहीं, कुछ नहीं। यहाँ जितने लोग बैठे हो सबको मर जाना होगा, एक दिन दुनिया छोड़ना होगा। पीरगंज में खड़ा रहेगा, पीरगंज नहीं मिटेगा, ये गांव रहेगा। लेकिन गांव में रहने वाले लोग 10 20 30 साल 40 साल 50 साल होते होते पूरा साफ। दूसरा लड़का आएगा, वो भी बड़ा होगा, वही रहेगा, हम भी नहीं रहेंगे। नादिर भाई आप भी नहीं रहिएगा। सही बात। ये चैनल वाला भी मरेगा, वो खड़ा है वो भी मरेगा, बाजा वाला तू भी मरेगा। कोई दुनिया में नहीं बचेगा। दुनिया छोड़ोगे, कफन ओढ़ोगे, खाट में सोओगे, कब्र में जाओगे। अंदर आमाल अच्छा होगा, ऊपर से चेहरा चमकता होगा। दुनिया कहेगी ऐसा लगता है जैसे गुलाम मुस्तफा चला जा रहा है। बहुत खूब। मरने के बाद लोग तुम्हारा घर नहीं देखेगा, मरने के बाद तुम्हारा मार्बल टाइल्स नहीं देखेगा, मार्बल मरने के बाद तेरा पलंग सोफा पलंग नहीं देखेगा। जिस चारपाई में रहोगे वहीं जाके खड़ा होगा, वो सूती का कपड़ा होगा, सफेद पड़ा होगा, मुंह से हटा के चेहरा देखेगा। अगर तेरा अमाल दुनिया में अच्छा होगा, कफन में चेहरा चमकता होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। क्रीम पाउडर लगा के अभी तो चमका सकती हो चेहरा, लेकिन दुनिया के कोई कंपनी ने ऐसी क्रीम नहीं बनाई है जो मरने के बाद तेरा चेहरा चमकफन में चमका सके। एक ही क्रीम के जगह पे एक ही चीज, वो पानी है, वो वजू का पानी है। 1 लोटा पानी लेना, उसको चेहरे को धोना, 5 वक्त उसी पानी से धोते रहना, चटाई बिछा कर सजदा करना। तेरा चेहरा इतना चमकेगा कि कफन में चमकेगा, कब्र में चमकेगा। जब मैदान महशर में उठाए जाओगे, चेहरा चमकता जाएगा। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। आज हमारी बहू बेटियां नमाज नहीं पढ़ती, जिनकी बीवी नमाजी होती है ना, उनके शोहर के 750 टका 750 रुपया महीना बचता है। आपकी बीवी नमाज पढ़ेगी तो आपका 750 टका महीना बचेगा।
कहिएगा बाबा कैसे आप फेरन लवली विकोटर मरी फेस फेयर फेस वाश कितना क्रीम खरीदते महीना, वो पैसा बचेगा। जब बीबी नमाज पढ़ेगी, अच्छा जोहर में वजू करेगी, फिर असर में वजू करना है, तो 1.5 घंटा में क्रीम कब लगाएगी, कब लगाएगी, फिर वजू करना, फिर तो धोला जाएगा। तो जो असर में फिर वजू करके फिर मगरिब में नमाज पढ़ना, फिर फेस वॉश कब करे, फिर मगरिब में वजू करके फिर 2-3 रोटी वोटी बना के फिर ईशा में नमाज पढ़ेगी, तो फेरन लवली कब करे। जब वो नमाज ईशा के पढ़ के फिर खाना उन्हें खा के सोएगी ना, क्रीम पाउडर लगा के गली में घूमेगी। तो पता चला एक बीवी नमाजी बन जाए तो 750 रुपया कमाई, उसके पैसा बच जाएगा, उन पैसे से आपका बाल बच्चा भी पढ़ लेगा और बीवी का चेहरा भी चमक जाएगा। वाह, ऐसा बहुत खूब। कि क्रीम पाउडर लगाना हराम है, हराम नहीं है। ये काजल लगाओ, सुरमा लगाओ, चेहरा सजाओ, माथे के चूल बाल को सवारो, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, सुंदर कपड़ा जामा पहनो, लेकिन पहन के हटिया मत जाओ, बाजार में मत जाओ, मोड़ में मत जाओ, मेला मत जाओ। सुंदर पहन के शोहर के पास आना, शोहर को दिखाना, शोहर मुस्कुराएंगे, 2 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा हजरत। जब बीवी आपकी बन सवर के तेरे पास आके खड़ी हो जाएगी, काजल सुरमा लगा के, क्रीम पाउडर लगा के, बेहतर सुंदर बन के, और तुमको देख के खाली मुस्कुरा देगी, तुम भी मुस्कुरा देना, तो तेरे बीवी के नाम माल में 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलेगा। वो रोज अगर ये काम करेगी, डेली इतना सवाब उनको मिलेगा। लेकिन बन सवर की बीवी सब आती है, कभी बीवी सब आएगी, अगर आएगी तो भूत की तरह, भूत लगता है घर में भूत, चुड़ैल देखो, चुड़ैल की तरह आएगी। 2 मरतबा बीवी देखोगे डर बन के शोहर के पास नहीं गए, कहाँ जाएगी? जब मोहल्ला में शादी ब्याह हो तब इन लोग का स्टाइल देखना, 1.5 घंटा फेस वॉश, 1.5 घंटा, फिर एकदम इतना सजा के, सुंदर कपड़ा पहन के, इस कदर क्रीम पाउडर लगा के हजरत निकलती है ना, शादी कर गए। अपने मोहल्ले की औरतों को नहीं पहचान पाओगे कि मोहल्ले की विदेशी, सुंदर सुंदर बन के जाती है। बेटियां तो मत पूछो, उनका तो दुपट्टा माथा में रहती है नहीं, वो तो गर्दन पे रखेगी, हाथ में मोबाइल लेके शादी घर जाती है। और जहाँ सजावट है, थोड़ा लाइट है, थोड़ा जुगनू है, थोड़ा कुछ सजावट है, फूल वगैरह है, वहाँ खड़ी होके बीच बीच में एकदम सेल्फी, और मुंह है पक्का कुल्फी कर, लेकिन सेल्फी नहीं छोड़े। आप लोग नहीं, आप लोग नहीं, ये क्या नाम है गाँव का? पीरगंज की बहू बेटी नहीं, आप लोग सब दूध के धुले, ये सब बात हर चंद के उस आप लोग ठीक है, आप लोग कुछ नहीं। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, जो इस दुनिया में नमाज को मुकम्मल करेगा, नमाज पढ़ेगा और 5 वक्त वजू करेगा, क़यामत के दिन वजू के आसार से हमारी उम्मती पहचाने जाएंगे। बहुत खूब, बहुत अच्छा हजरत। इसलिए मुसलमानों, मेरे आका जब शबे मेराज से तशरीफ लाए तो 50 वक्त की नमाज लेके आए, ताकि उम्मतियों के बीच में दे देंगे, ये नमाज पढ़ेगा। और जब नमाज पढ़ोगे तंदुरुस्त रहोगे, सुबह भोरे उठोगे। जब कभी बारसोई इलाका जाना, जब कई शहरों की तरफ जाना, देखना भोरे भोरे उठ के डॉक्टर है चल रहा है, इंजीनियर है चल रहा है, प्रोफेसर है दौड़ रहा है, मास्टर है चहल कदमी कर रहा है। मैंने कहा डॉक्टर साहब, ये भोरे भोरे सुबह सुबह ये कोहरा में कहाँ जा रहे हो? कहा मौलाना सुबह सुबह उठोगे, जमीन पे चलोगे, सुबह की जो हवा चलती है वो बदन से टकराती है, अगर शुगर होगा तो नॉर्मल हो जाएगा, हार्ड होगा तो कम हो जाएगा, बीमार होगा सेहतयाब हो जाएगा, कमजोर होगा तो स्वास्थ्य हो जाएगा, दुबला पतला होगा तो सेहतमंद हो जाएगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब 24 घंटा हवा चलती है, ये सुबह सुबह भोरे भोरे की हवा में ये पावर कहाँ से आया, ये ताकत कहाँ से आई? डॉक्टर साहब ने कहा मौलाना साहब, ये बड़े बड़े साइंस का कहना है, बड़े बड़े रिसर्च वालों ने कहा है, बड़े बड़े विद्वान ने कहा। मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, ये हवा का कमाल नहीं, ये सुबह का कमाल नहीं, ये भोर का कमाल नहीं, ये मौसम का कमाल नहीं, ये तो भोर भोर मेरे मुस्तफा के आने का कमाल है। दुनिया में भोरे
भोरे तशरीफ लाए, सुबह शादी के टाइम में आए, रसूल के बदन से हवा टकरा गई। रब ने कहा, ए हवा तो कयामत तक चलेगी, जमीन पे 24 घंटा चलेगी, 10 बजे चलेगी, 12 बजे चलोगे, 4 बजे चलोगे, शाम में चलेगी, लेकिन वो ताकत नहीं रहेगी जो मेरे मुस्तफा के सदक़े में भोर भोर सुबह सुबह जो तेरे अंदर हो जाएगी। अब जो मेरा बंदा भोर को उठ के चलेगा, मोहम्मद के सदक़े में सेहतियाब हो जाएगा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, जोर से नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, आमदे सरकारे मदीना, जिंदाबाद, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद। बहुत अच्छे। लेकिन मुसलमान के गांव जाइए, 8 बजे रात तक दादा दरवाजा नहीं खुलता है, 8 बजे रात तक कुलूप टाटी बंद। क्यों? हेलो हेलो, डीजे डीजे। बैठ जा मेरे दोस्त, बैठ जा। नहीं सुनना है, चुपके से उठ के चला जा। सब बोलेंगे, सब यहाँ तक के बम भी ला गया है, नहीं मानोगे तो फेंक देंगे। माशाल्लाह, बड़ा अच्छा सुन रहा है, जलसा कामयाब। आप लोग यही कैसा जी हाँ, मोहल्ले के हैं, सब मोहल्ले जो खर्चा किया है, जलसा कामयाब है। और बड़ा अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, 2-2 रात में इतना मजमा, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुने। तो अपने औलाद को पढ़ाओगे, जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा ना। आज हम मुसलमान का बेटा बेचता है। अच्छा सोचो, तू अपना बेटा जवान किया, घर मकान बनाया, सब कुछ जवान किया, अब जब उनकी शादी की बारी आई, तुम क्या करते हो? बेटा 5 लाख, 4 लाख, 6, इधर क्या रेट? 7 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 10 लाख बेटी बाप से मांगता है। इतना बड़ा भिखमंगा, इंटरनेशनल भिखमंगा, बेटी बाप से पैसा मांगते हो, टका कौड़ी मांगते हो, तब अपना बेटा दूल्हा बना के उसे घर लेके जाते हो। शर्म होनी चाहिए। जिसकी बेटी तुम अपने घर के बहू बनाओगे, उनके बाप से रिश्वत लेते हो कि इतना टका कौड़ी दो तब तेरी बेटी अपने घर में लाएंगे, और वो बेचारा कर्जा करके, खेत बेच के, गोरू बेच के, बकरी बेच के दे दिया, उस पैसा को लेकर के क्या करता है? पड़ाका खरीदता है। कितना बेशर्म बेटा बाप, कितना बेहया है बेटा बाप। गरीब का पैसा तुम पड़ाका खरीद रहा है। डीजे से तैयार, दूल्हा को सजा के तैयार, अब जिस गाड़ी में बैठेगा उसके ऊपर फूल। जिस घर में सोता था जिंदगी भर, उस घर में कभी देखा है दर्दो गुबार से भरा हुआ है, लगता कबाड़ा पट्टी सोया है, और जब शादी करेगा फूल के गाड़ी में जाए। बेटी बाप का पैसा लगा, तेरा पैसा नहीं। अब बेचारा उतना कर्जा करके देने के बाद भी तुम क्या करते हो? 300 आदमी को लेके जाते उसके घर। सोचो, 250-300 लेके जाता है। जी हाँ, 250-300 आदमी लेके वो बेटी बाप घर बेचारा कर्जा करके तुमको पैसा दिया, मेरी बेटी को ले जाना। तुम 5-6 आदमी, 10 आदमी जा सकता था, 20 आदमी, लेकिन 200-300 लेके जाते हो। वो 300 में 50 को मताल पी अंकल बोतल बाज रहा था। सही बात है। सोचो, बेचारा पैसा दिया है, अब पड़ाका लेके जा रहा है, डीजे लेके जा रहा है, तुम नाचते कूदते फांगते जा रहे हो, तुम दुल्हन लाने जा रहे हो, घर लूटने जा रहे हो, डकैती देने के लिए। सोचो, तुम घर लूटने जा रहे हो, पड़ाका के क्या साथ है? तुम डकैती करने पे नहीं मार रहे। सोचो, अगर पड़ाका फोड़ना सवाब होता तो हम लोग शादी के दिन पड़ाका तुम लोग को छूने नहीं देते। हम लोग पगड़ी लगा के, खुशबू लगा के, वजू करके, जुब्बा पहन के, पहली आगे गाड़ी में बैठ के फूंक फूंक के दम करके, सवाब डबल। नहीं होता तो बम लेके जाए, मारते एक बम समझी के घर उड़ा, सीधे जन्नत। जब पड़ाका में जब सवाबे लेना है तो 10 टकवा 20 टकवा इस वक्त। अब इस तरह मत करो पीरगंज वालों। अब 2026 में बारात जाओगे, पड़ाका लेके मत जाना, कम आवाज करता है। 10-20 को बम लेके जाना, मारना एक तरफ से समझी घर उड़ा देना। 4 कोना में 4 को मारो, नहीं तो डना माटी लेके जाओ, चारों कोना मोड़ के घर में उड़ा खत्म कर दो। और डीजे जब लेके जाते हो तो गाड़ी में क्यों बांधते हो मेरे दोस्त? जब सवाब है तो फिर समझी पीठ में बांध के ले जाओ, डबल सवाब होगा। तौबा करो, औलाद को
को पढ़ा दो, पढ़ा लिखा बेटा होगा, बाप से कहेगा। बाबा नबी के नाम पे गलियों को सजाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था। नबी के जन्मदिन के मौके पे गांव गांव गलियों गलियों में झंडा लगाया था। सुबह सुबह उठा था, नहा धो के कपड़ा नया पहना था, सर पे टोपी सजाया था, हाथ में झंडा लिया था और चौक में सीना तान के कहा था, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत नारे अच्छा। तकबीर। अल्लाह अकबर, थोड़ी बेदारी रखिए आप, हाथ उठा के नारा लगाइए, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, मेराजुल नबी कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद, हजरत झारखंडी बाबा, जिंदाबाद, सरजमीने पीरगंज, जिंदाबाद। इसलिए जब बच्चे बच्चे पढ़े, बाप बेटा पढ़ा लिखा होगा, अपने माँ बाप की कदर करेगा। आजकल के बेटा जब बीवी को लेके घर घुसता है, माँ बाप को छोड़ देता है, बीवी को लेके अलग होता है। तुम पड़ाका फोड़ के शादी किया है, अब तेरी बहू बम फोड़ेगी। तुम एक दिन नाचा है, बहू 12 महीना नचाएगी। एक दिन नाच के शादी किया है, शादी करके नाच कूद के घर घुसा दिया बहू को। अब बहू के घर में सास ससुर को डेली नचाता है, तुम देखने नहीं आते। हक बात एक है। दिन पड़ाका फोड़ा था, बहू रोज पड़ाका फोड़ती है, बम फोड़ती है बहू। अब बुढ़वा बुढ़िया टुकुर टुकुर बहू मुंह देखती है, माँ बाप उधर है, बेटा के कान भरते भरते हम लोग फूंकते फूंकते थक गए, असर नहीं हुआ। लेकिन अभी के दौर की बहू अपने शोहर के कान में एक दिन फूंकती है, 4 साल असर रहता है। क्या जिस बात माँ है। के कदम के नीचे जन्नत है, बीवी के एक फूंक से बेटा जन्नत से दूर है। अब वो बेटा दौड़ के आता है, झारखंडी बाबा जरा मेरा घरवा चलिएगा। हम घर क्यों देखेंगे, हम मिस्त्री नहीं है। बल बाबा मेरा घर खराब हो गया है, एक बोतल बैठ के पानी पढ़ देते। हम बोले बेटा 2020 से बोतल में पढ़ना छोड़ दिए हैं बाबू, अब तो पूरा चापा नले चाहे टंकी पढ़ देते हैं। पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम है। अब क्या ले नमाज बोतल में पढ़वाओगे, छत पे चढ़ा दो, जाओ टंकी रखे उसी में फूंक देते। नमाज तो पढ़ना नहीं करे, पढ़ा हुआ पानी पी। इसलिए तुम मेरी अपनी बहू को इस अंदाज में लाना, सुन्नते मुस्तफा अदा करना। अली जैसा दुल्हा दुनिया में नहीं, फातिमा जैसी दुल्हन दुनिया में नहीं। मस्जिद नबी का सहन है, चंद सहाबा है, निकाह हो गया, छाड़ा बांट दिए। रब ने फातिमा के गोद में ऐसा बेटा दिया जो करबला पहुंचा तो दीन बचा लिया, मैदान में उतरा तो कुरान बचा लिया, आगे बढ़ा तो शरीयत बचा लिया, तलवार उठाया तो सईदा बचा लिया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचा।